हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में प्रस्तुत है भवानी प्रसाद मिश्र जी का जीवन परिचय। इनका जन्म हुआ 29 मार्च 1913 और मृत्यु 20 फरवरी 1985। जीवन परिचय। छायावादोत्तर काल के प्रतिष्ठित कवि और लेखक भवानी प्रसाद मिश्र जी का जन्म 29 मार्च 1913 को गांव टिगरिया, तहसील सिवनी, मालवा, जिला होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में हुआ। इनके पिता का नाम सीताराम मिश्र और माता जी का नाम गोमती देवी था। बताया जाता है कि भवानी प्रसाद मिश्र जी के पिता इन्हें घर पर ही रामायण का पाठ कराते थे और कविता सुनाते व याद कराते थे। इनके पिता पंडित सीताराम मिश्र शिक्षा विभाग में अधिकारी थे तथा साहित्य प्रेमी भी थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा क्रमशः सुहागपुर, होशंगाबाद, नरसिंहपुर और जबलपुर में संपन्न हुई। इन्होंने बीए की डिग्री 1935 में जबलपुर से प्राप्त की। बीए की पढ़ाई के दौरान इनकी भेंट विख्यात साहित्यकार माखनलाल चतुर्वेदी जी से हुई, जिसका इन पर व्यापक प्रभाव पड़ा। इस तरह राष्ट्रीय जागरण पर लिखना इनका पर्याय बन गया। हिंदी, संस्कृत एवं अंग्रेजी भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ थी। भवानी प्रसाद मिश्र 1946 से 1950 तक महिला आश्रम वर्धा में शिक्षक रहे। फिर इन्होंने 1952 से 1955 तक हैदराबाद में कल्पना मासिक पत्रिका का संपादन किया। इसके बाद 1956 से 1958 तक आकाशवाणी में संचालन का कार्य किया और फिर 1958 से 1972 तक मिश्र जी गांधी प्रतिष्ठान, गांधी स्मारक निधि और सर्व सेवा संघ से जुड़े रहे। भवानी प्रसाद मिश्र ने हिंदी साहित्य जगत में कई दशकों तक अनुपम काव्य कृतियों का सृजन किया। 20 फरवरी 1985 को 71 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया, लेकिन साहित्य जगत में ये अपनी लोकप्रिय रचनाओं के लिए आज भी याद किए जाते हैं। रचनाएं। काव्य संग्रह के अंतर्गत गीत फरोश, सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, चकित है दुख, त्रिकाल संध्या, व्यक्तिगत, अनाथ तुम आते हो, इदम न मम, शरीर कविता, फसलें और फूल, मानसरोवर दिन, संप्रति। निबंध के अंतर्गत कुछ नीति, कुछ राजनीति। संस्मरण, जिन्होंने मुझे रचा। बाल साहित्य, तुकों के खेल। और संपादन, संपूर्ण गांधी वाङ्मय, कल्पना साप्ताहिक पत्रिका, विचार साप्ताहिक पत्रिका, महात्मा गांधी की जय, समर्पण और साधना, गगनांचल। साहित्यिक विशेषताएं। श्री भवानी प्रसाद मिश्र जी गांधीवादी विचारधारा के चिंतनशील कवि थे। वैयक्तिकता के आधार पर मिश्र जी ने अपने आसपास की हलचलों को सामाजिक उत्तरदायित्व की दृष्टि से बड़े प्रभावपूर्ण रूप में तथा नितांत सहज और बोलचाल की भाषा शैली में व्यक्त कर कविता को आत्मीय वार्तालाप एवं आत्मानुभव कथन के रूप में प्रतिष्ठित किया है। जीवन में जो कुछ स्वस्थ है, मंगलदायक है, आह्लादकारी है, उसे उभारने एवं प्रचारित प्रसारित करने के लिए ही इन्होंने काव्य को साधन बनाया। गीत फरोश नामक प्रसिद्ध रचना में इन्होंने कवि सम्मेलनों एवं सर्वज्ञ बनने का दावा करने वाले रचनाकारों पर परोक्षतः प्रहार किया है। आधुनिक जीवन की यांत्रिकता और ऊब को प्राकृतिक एवं मानवीय सौंदर्य एवं गरिमा से मुक्ति प्राप्त कर संपन्न किया जा सकता है, यह विश्वास इनकी रचनाओं में मुखर हुआ है। भाषा शैली। भवानी प्रसाद मिश्र की भाषा खड़ी बोली है। उनकी भाषा सरल, सहज, स्वाभाविक और जनसाधारण योग्य है। छंदमुक्त कविता उन्हें अभीष्ट है। मिश्र जी की भाषा में विशेष सादगी एवं ताजगी है। इनकी भाषा में सजीवता है तथा भावाभिव्यक्ति की अपूर्व सामर्थ्य है।
लोकोक्ति एवं मुहावरों से भाषा की जीवन शक्ति बढ़ी है। अलंकारों के प्रयोग से इनकी रचनाओं में अति प्रभावशीलता आई है। प्रतीकों के प्रयोग भी इनके काव्य में देखने को मिलते हैं। इनकी शैली में सजीवता, स्वाभाविकता, चिंतनशीलता तथा विचार प्रधानता विशेष गुण कहे जा सकते हैं। काव्यगत विशेषताएं। मिश्र जी की कविता धरती की ही नहीं बल्कि जनता की कविता है। इन्होंने शोषण के विरुद्ध एवं शोषित के पक्ष में कविता को वाणी दी है। ग्रामीण जीवन और संस्कृति के यथार्थ चित्र भी इन्होंने अपनी रचनाओं में अंकित किए हैं। इनकी कविता का प्रमुख रस श्रृंगार एवं करुणा है। व्यंग्य को भी इनकी रचनाओं में स्थान प्राप्त है। पुरस्कार व सम्मान। इन्हें हिंदी साहित्य में विशेष योगदान देने के लिए कई सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा कई पुरस्कारों और सम्मानों से पुरस्कृत किया जा चुका है, जो इस प्रकार है। पद्मश्री, साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो इन्हें मिला बुनी हुई रस्सी काव्य संग्रह के लिए 1972 में, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान और गालिब पुरस्कार। प्रोफेसर महावीर शरण जैन ने इनके साहित्य की समीक्षा करते हुए लिखा है, हिंदी की नई कविता पर सबसे बड़ा आक्षेप यह है कि उसमें अतिरिक्त अनास्था, निराशा, विषाद, हताशा, कुंठा और मरण धर्मिता है। उसको पढ़ने के बाद जीने की ललक समाप्त हो जाती है, व्यक्ति हतोत्साहित हो जाता है, मन निराशावादी और मरणासन्न हो जाता है। यह कि नई कविता ने पीड़ा, वेदना, शोक और निराशा को ही जीवन का सत्य मान लिया है। नई कविता भारत की जमीन से प्रेरणा प्राप्त नहीं करती। इसके विपरीत यह पश्चिम की नकल से पैदा हुई है। भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं इन सारे आरोपों को ध्वस्त कर देती हैं। भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं समाज में जो विपन्न हैं, लाचार हैं, थके हुए हैं, धराशायी हैं, उन सबको सहारा देने के लिए प्रेरित करती हैं, उनको उठाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। मुझे आशा है कि आपको ये जीवनी अवश्य पसंद आई होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। तो मिलते हैं अगली जीवनी में। धन्यवाद।